आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी है और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे परमेश्वर की ओर से एक प्यारा सा छोटा सा वचन, क्योंकि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। क्योंकि बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, उस समय काफ़ी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान किया था। अगर उस दौर को याद करोगे तो रूह कांप जाती है। अगर वो दौर इस समय में आ गया तो काफ़ी लोग मारे जाएंगे घर भी। उस घटना को, उसकी कल्पना करना भी बहुत दर्द की बात होगी। पर देश आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार हम परमेश्वर हमें आज़ाद करता है, दुश्मनों के हर विचारों से आज़ाद करता है। प्यारा सा वचन है भजन संहिता का 144वां अध्याय, विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान, वह मेरे हाथों को लड़ने की शक्ति देता है और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान है और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल है और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? यह आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है? मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। ये देखो, अभी बारिश का मौसम है तो सूरज भले है पर बादलों में छुपा है, तो ये दुख का सागर है। जब बादल में से सूरज निकल जाता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। तो जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो एक बादल के समान है, वो आती जाती रहती हैं। हे यहोवा, अपने सुरख को नीचा करके उतरा, जो बादलों के ऊपर है, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। इसमें ये बात कही गई है। पहाड़ों को छू तब उनसे धुआं उठेगा। बादलों पे आप देखते हो ना कितना धुआं उड़ता है। जब धूल गिरती है थपने से तो वो धुंधला हो जाता है। बिजली कड़क कर उनको तिरबितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। डर जाएंगे सब लोग अगर तीर चला ठूक। अपने हाथों ऊपर बढ़ाकर मुझे महासागर से डुबाने से बचा। क्योंकि आजकल आप देखते हो बाढ़ बहुत आ गई है, इंसान डूब जाता है, मर भी सकता है, तो इसको दुख का सागर कहा जाता है। इसलिए इसमें प्रार्थना की जा रही है कि मुझे इस दुख के सागर से बाहर निकाल। अर्थात परदेशियों के वंश से मुझे छुड़ा ले, जो दुश्मन है हमारे उनके वश से छुड़ा ले। कोई भी समस्या हो तो हमें उससे बाहर निकाल। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से तो धोखे के काम होते हैं। क्योंकि जो हमारा मन है चंचल है, शैतान भी है, क्योंकि पल भर में भटका देता है, हम नहीं जानते। तो इसलिए जो हमारा दाहिना हाथ होता है, पर बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा है कि जो भी काम करो गुप्त करो, पर दूसरे हाथ को पता ना चले, क्योंकि काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तारंगी वाली सारंग बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का राजा है, महाराजा है, तूने मुझे बचाया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस वचन के लिए। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस स्वतंत्रता दिवस में आप सभी को आशीष मिले। जो बेजुबान हैं उनकी सहायता मदद कीजिए, क्योंकि वो घर से बेघर हो गए हैं। हम तो छतों में रहते हैं, हम घर के अंदर रहते हैं, पर बेजुबान घर के बाहर रहते हैं।
उनकी भी सहायता मदद कीजिए। जो बेसहारा लोग हैं उनकी सहायता मदद कीजिए। जितना हमसे हो सकता है उतना कीजिए। कहने से कुछ भी नहीं होता, करने से होता है। मैं इस पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि बातें करने वाले बहुत होते हैं पर निभाने वाले कोई एक ही होता है। धन्यवाद हो। आमीन। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और विश्वास हर चीज़ को पूरा कर सकती है। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे कैमरा मैन है और ये हम है।